श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। और हमारी गलतियों को माफ करें और जल्द से जल्द हम सबको ये मौका दे कि हम भगवत गीता पूरी करें। बहुत ही चंद श्लोकास रह गए और हम लोग अटके हुए हैं तब तक। कृष्ण भगवान। चलिए अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 18, आखिरी चैप्टर और श्लोका 64। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि आप सबको कि आप मेरे बहुत प्रिय भक्त हो और आपने बहुत प्रेम से मुझे सुना, समझा जो मैंने समझाया अभी तक। मैं फिर से अपनी पूरी जो मैंने अभी तक जितना भी सिखाया उनको बहुत छोटे से एक रूप में, है ना, फिर से याद दिला देता हूँ, फिर से समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक तो है कि भगवान जी का स्वभाव ऐसा होता है ना, एक जैसे माँ अपने बच्चे को बोलती है कि समझा ना, सुना ना मैंने जो समझाया। तो हम सब भी कृष्ण भगवान के बच्चे ही हैं। तो कृष्ण भगवान जी को लग रहा है कि फिर से और एक बार बोल देता हूँ, है ना, क्या पता आप कुछ भूल गए हो, क्या पता कुछ मन में शंका हो। वो चाहते हैं कि आप कृष्ण भगवान के बताए राह में चलें। कृष्ण भगवान जी चाहते हैं कि वो जो समझा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आप अपने जीवन में उतारे। तभी तो बार बार समझा रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे सबसे ना प्रिय अर्जुन हो। तो मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही सरल रूप में ये जो ज्ञान है, तो ये जो ज्ञान भगवत गीता से मिल रहा है वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये परम विद्या है ना, सब विद्याओं का परम। जैसे अगर हम सारी विद्या लें, सारे शास्त्र लें, उपनिषद लें, तो अगर हम रेटिंग दे, मतलब कौन नंबर वन है कौन नंबर टू है, तो इन सब में भगवत गीता को नंबर वन का दर्जा दिया जाए। है ना, भगवान जी बोल रहे हैं कि सारे ग्रंथों का निचोड़ है भगवत गीता। तो आपने अगर भगवत गीता समझ ली, पढ़ ली और अपने जीवन में उतार ली तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिल गया। है ना, उसको उतारना भी है जीवन में, मतलब उस बताए हुए राह में चलना है। जो जो कृष्ण भगवान ने कहा है, कोशिश करनी है कि हम वो उसको अपनाएं। संपूर्ण तरीके से अपनाना वो तो कृष्ण भगवान की इच्छा है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। मनुष्य है, कृष्ण भगवान खुद कहते हैं मनुष्य हो, परफेक्शन तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही जाएगी। कोई बात नहीं, पर प्रयास करते रहना। कभी भी याद रखिएगा, आपको लगे कि आज मेरी छूट गई गीता, आज ये गलती हो गई, आज मैंने याद नहीं किया, आज मैंने ऑफर नहीं किया, समर्पित नहीं किया, कोई बात नहीं। कृष्ण भगवान जी ने खुद कहा है, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, कोशिश जारी रखिए। वही चाहते हैं कृष्ण भगवान। वो नहीं बोलते हैं कि सारे भक्तों में तुमको नंबर वन आना है। कभी नहीं कहा कृष्ण भगवान ने। उन्होंने, अर्जुन ने कहा ना, मन तो बड़ा चंचल है ना, तो बोला ना, माधव मन तो बड़ा चंचल है, कैसे लाऊं इसको, आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर कैसे लेके आऊं मन को। तो भगवान ने कहा है अभ्यास करते रहो, प्रयास करते रहो। तो बस हमें वही करना है, उस चीज को हमेशा याद रखिएगा। सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। किसी दिन हमने पूरी गीता पढ़ ली, किसी दिन पढ़ी नहीं, किसी दिन पूरे दिन कृष्ण भगवान को याद कर लिया, किसी दिन भूल गए। कोई बात नहीं, माफी मांगिए, फिर से याद करिए, फिर से गीता पढ़िए, फिर से अपना माला करिए, जाप करिए। किसी दिन किसी की भी चुगली नहीं की, बुराई नहीं की, किसी दिन हो गई, चलेगा। सब माफ है, अगर आपका मन साफ है, अगर आपका प्रयास अच्छा है कि मुझे कृष्ण को याद करना है, कृष्ण भगवान के बताए राह में चलना है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब सबसे अच्छे विद्यार्थी हो, सबसे अच्छे भक्त हो, तुम मेरे सबसे प्रिय अर्जुन हो। इसलिए मैं तुम्हें पूरी भगवत गीता का सार अभी समझाऊंगा, बताऊंगा, और इसे ध्यान से सुनिएगा।
है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं अभी मैं बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। जब आप कृष्ण भगवान के बताए राह में चलते हैं, जब आप गीता ज्ञान लेते हैं, है ना, आप भगवत प्राप्ति के राह में चले जाते हैं, चलते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं। और भगवान जी बोल रही है मेरी इच्छा है कि मैं तुमको फिर से गीता सार समझाऊं, फिर से गीता का ज्ञान दूं, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कृष्ण भगवान ने कि बार बार वो हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो सुन रहे हैं वो उस राह में चले। तो बस यही है कृष्ण भगवान का इसमें। 64 में अभी हम 65 करते हैं, या तो बीना भाभी आप समझाएंगे। 64। हाँ दीदी। जय श्री कृष्ण। यहाँ भगवान तो कृष्ण भगवान जी हम लोग को बहुत छूट दे रखे हैं हर एक चीज की। हाँ वो सब तरीके से समझा रहे हैं अर्जुन के द्वारा कि मतलब हम लोग मतलब अगर छूट भी गया तो बाद में कर लो, या फिर मतलब दुखी नहीं होना है। भगवान तो सारा ही छूट दे रखे हैं हम लोग को सब कुछ करने के लिए। तो हम लोग कभी भी करो, भगवान को याद करना है बस। सच्चे मन, मतलब मन साफ होना चाहिए बस, अपना हृदय साफ होना चाहिए। और भगवान को हम लोग किसी टाइम भी बैठ के याद करें, किधर भी रहें तो याद कर सकते हैं। ये सारी छुट्टी मिल रखी है। जैसे अभी हम गए तो हमको लग रहा था कि हाँ मेरा छूट गया, बहुत दुखी हो रहे थे, तो वही आप पहले ही बोले कि इसी पर आएगा उसी पर आ गया कि चलो दुखी नहीं होना है, वहां भी एंजॉय करना है, भगवान का नाम लेते हुए एंजॉय करना है, कहीं भी रहे। हाँ बस मन साफ होना चाहिए, भगवान का नाम हम लोग को एनी टाइम लेते रहो, किधर भी भगवान को तो कहीं भी याद कर सकते हैं। यही बात है भाभी, कृष्ण हम्म। भगवान ने पूरी छूट दी है। अगर नियम कानून रखेंगे तो कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान को खुद पता है सब गृहस्थी में फंसे हुए हैं। कभी कुछ कमिटमेंट आता है, कभी कोई जिम्मेदारी सामने आती है। तो भगवान जी ने मनुष्य को ही बनाया है, उनको तो सब पता है। तो उसी आधार पे उन्होंने सारे नियम भी बनाए। तो अब ये हाँ जो सब ग्रंथों में से गीता जी है जो मतलब सबसे नंबर वन पर है। हम्म, ये भी बात है कि हाँ हम लोग कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन गीता जी जैसा मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें सारा सब कुछ आ जाता है। बस इसको समझना है, पढ़ना है, तो सारा सब कुछ इसी में आ जा रहा है। गीता सबसे मतलब ऊंची ग्रंथ है। सही बात है। अभी अपना जीवन में उतारना है, हाँ हम्म। ये पढ़ के रखना। सही बात है, एकदम अच्छे, बहुत बढ़िया। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, इतने अच्छे से समझा रहे हैं सबको, और इतनी हम्म। क्षमता भी दे रहे हैं कि याद रखे और उसको जीवन में उतार पाए। अभी जो हम्म। अगला श्लोका है वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो बीना भाभी का सवाल है कि मैं तो अभी गई थी तो मेरी क्लास अटेंड नहीं हुई, माला रह गई, उसके ऊपर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जब तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते हो, मतलब आप माला नहीं कर रहे हैं, आप कोई जाप नहीं कर रहे हैं, पर आप कृष्ण भगवान के बारे में सोच रहे हैं हर पल हर घड़ी। जो आप सोचे कि मेरी क्लास नहीं हो रही, तो कृष्ण भगवान के लिए तो सोचा आपने। जब आप हर पल हर घड़ी मुझे प्रणाम करते हो, मेरे सामने सर झुकाते हो, है ना, जब हमेशा प्रेम से मुझे देखते हो, मतलब आप प्रेम क्या है, भगवान के प्रति प्रेम है तो वो भक्ति हो गई। तो जब आप हर पल हर समय भगवान को याद कर रहे हैं प्रेम से, गुस्से से या है ना परेशान होके नहीं, मतलब प्रेम से, और हमेशा आप उनको ध्या रहे हो। अब कृष्ण भगवान को याद किया तो क्या होता है, उनकी पूजा ही हो गई ना, क्योंकि वो भगवान है, हम भक्त हैं। अब आप उनको याद करें तो वो एक पूजा है। जो ये एक पूजा होती है कि मंदिर में गए, वो अलग पूजा हो गई, है ना, वो भी एक पूजा है। पर भगवान जी बोल रहे हैं ये भी एक पूजा है, जब आप इतनी भीड़ में हो और मुझे याद कर रहे हो, वो आपकी पूजा हो गई, वो आपकी भक्ति हो गई। भगवान जी बोल रहे इससे क्या फायदा होगा। इससे कृष्ण भगवान कहते हैं मैं, मेरा वचन है
कि तुम मुझे प्राप्त करोगे, मोक्ष मिलेगा, भगवत प्राप्ति होगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी, और आप सबसे प्रिय हैं कृष्ण भगवान। तो इस श्लोका में देखो, मत मनः जो स्टार्टिंग का है, मतलब आप मेरे बारे में सोच रहे हो। भक्तः, मत भक्तः मतलब मेरे भक्त हो। फिर मत त्यजी मतलब आप मेरी पूजा करो। फिर नमस्कार, नमस्कार मतलब अपन जो प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं, जो बो डाउन करते हैं वो। फिर इष्याशी, तुम मेरे पास ही आओगे। फिर सत्यम मतलब सत्य वचन, है ना। प्रति जाने, मैं वचन देता हूं, मैं मतलब कृष्ण भगवान वचन दे रहे हैं कि प्रिय, प्रिय मतलब बहुत प्यारे, डियर। असीमी, मेरे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं वचन दे रहा हूं। सिर्फ प्रेम से हमें उन्हें हर पल याद करना। ना कोई दान देना है, ना कोई दक्षिणा करनी है, ना कोई माला करना है, ना कोई जाप करना है, ना कोई तप करना है, ना कोई यज्ञ करना है, कुछ नहीं। बस हर पल, हर एक सांस, हर एक सेकंड कृष्ण 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 कृष्ण, है कि नहीं। उनको अपना फ्रेंड बना लीजिए, उनको अपना साथी बना लीजिए, जो मन करे उनसे रिश्ता जोड़ लीजिए, ना तो सिर्फ भगवान ही मान लीजिए, कुछ भी। बस हर पल हर घड़ी, जहां भी हो आप, जैसे भी हो, क्योंकि है तो हम इस संसार में। भगवान जी ने क्या कहा है, तुम्हें अपना परिवार नहीं छोड़ना है, अपना संसार नहीं छोड़ना है, अपने कर्म नहीं छोड़ने हैं। जो चल रहा है तुम्हारे जीवन में चलने दो, करना क्या है, यह सिर्फ ये करना है। सुख हो या दुख हो, उतार हो या चढ़ाव हो, मन कितना भी खराब हो, कितना भी सुख ना अच्छा हो मन, बस कृष्ण कृष्ण करना। जब मन सुखी हो तो धन्यवाद करिए, जब मन दुखी हो तो सॉरी बोल दीजिए, माफी मांग लीजिए। देना है तो क्या दीजिए, धन्यवाद। और मांगना है तो क्या मांगना है, सिर्फ माफी, और कुछ नहीं। मांगने का मन करे ना, माफी मांगे, बोलना कृष्ण भगवान मेरे साथ रहिए। देने का मन करे, बहुत मन खुश है, धन्यवाद दीजिए। बस उनको हमारे इन रुपयों चढ़ावों से कोई मतलब नहीं, सब तो उन्होंने दिया, वो क्या मांगेंगे हमसे, उनके पास तो सब कुछ है। तो बस यही है, कृष्ण भगवान यही समझा रहे हैं। तो ये देखिए पूरा सार हो गया गीता का सार, जो कृष्ण भगवान ने शुरू में समझाया था, इंद्रियों को काबू में करना, दिमाग के घोड़ों को काबू में करना, है ना, ये सब समझाए थे। धीरे 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 हमको समझा के, अब वो सबका सार एक ही है, प्रेम। प्रेम से रहिए, प्रेम से जो हो रहा है सब कुछ प्रेम से उसको अपनाइए, और उसमें बस कृष्ण कृष्ण करिए। बहुत आसान है, जो भी करते हैं कृष्ण भगवान को याद करिए। खाना बना रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, कुछ सोचा नहीं हुआ तभी भी कृष्ण भगवान को याद करिए, क्योंकि वो तो बहुत आम है, सोचा हुआ कभी होता नहीं, बहुत कम होता है कि हो जाए, है ना। कुछ भी करिए, हो रहा है तो भी कृष्ण भगवान की मर्जी है, नहीं हो रहा है तो भी कृष्ण भगवान की मर्जी। पूरा समर्पण, कि मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार सिर्फ कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है क्या सही है क्या गलत। हम इतना जानते हैं कि हम कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो जो जो बता रहे हैं हम कर रहे हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बाहर गए हैं, बच्चा बाहर गया, पति बाहर गया, सब कृष्ण भगवान जी संभालेंगे। आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस आपके हुक्म का पालन कर रही हूँ। आपने बोला है कृष्ण कृष्ण कर, मैं कृष्ण कृष्ण कर रही हूँ। आपने कहा है मुझे याद करो, मैं याद कर रही हूँ। वो भावना अपने अंदर लेके आई, आएगा, धीरे धीरे आएगा, कृष्ण भगवान की कृपा है, जरूर आएगा। हमें प्रयास करते रहना है, बस प्रेम से कृष्ण भगवान को याद करें, दिल से, है ना। आप थक के हार के बेड पे लेट गए तभी भी याद करिए, कृष्ण भगवान थक गई, बहुत ही काम था आज, थक गए, थोड़ा हाथ पकड़ लो, आराम लगेगा, है कि नहीं। हम बोलते हैं ना, थक जाते तो किसी को बोलते हैं ना, अरे थोड़ा हाथ दबा दे, पीठ दबा दे, वैसे ही कृष्ण भगवान को भी बोलो, थक गए भगवान जी, थोड़ा हाथ फेर दो, पूरी थकान चली जाएगी। हाथ पकड़ लो थोड़ा सा,
तो वैसे उतना प्रेम होना चाहिए ना कि आप बोल सको कृष्ण भगवान को, है कि नहीं। उतना प्रेम लाना है कि आप कुछ भी बोल सकते हो उन्हें। उनको भगवान बना के कहीं ऊपर नहीं बैठाना है, उनको अपने साथ रखिए हमेशा। यही चाहते हैं कृष्ण भगवान कि हर पल मुझे याद करो। नहीं हो रहा है तो भी याद करो। कुछ नुकसान हुआ, जीवन है, कभी नुकसान होता है कभी फायदा होता है ना। कभी बेवजह किसी को चला जाता है, मतलब हम नहीं चाहते थे, हमारा कोई इरादा नहीं था, पर किसी को देना पड़ गया, तो सोचो कृष्ण भगवान की मर्जी थी कि ये होना था, ये लिखा था। कहते हैं ना, दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम। वैसे ही अपने अंदर रखो, हर एक पल होता है कृष्ण भगवान के नाम। जो वो कहें वो ही सही, जो वो करवाए हम करेंगे। तो बस वही रखना कि आप करवा रहे, आपके लिए हो रहा है, और हमारे साथ जो हो रहा है वो भी आप ही कर। सो ऐसे सब भावना से, ऐसे सब विचार से, हर पल हर घड़ी जब आप रहते हैं, तो आप कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। और जिस जो कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि ये मेरे वचन है, और ये मेरा वचन है और ये मेरा प्रॉमिस है, मतलब ये मैं कह रहा हूं, तो इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं ना। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत कुछ होता है, कुछ भी हो, कृष्ण कृष्ण करो बस। क्या पूजा करें, क्या पाठ करें, कौन सा मंत्र करें, उन पे विश्वास रखिए, वो सब कुछ करवा देते हैं। ये जरूरी है, यहाँ जरूरी है, यहाँ चले जाओ, आप अपने आप ही पहुंच जाओगे, अपने आप ही सारे काम हो जाते हैं। बस एक विश्वास चाहिए। तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये, पूरा गीता का सार है, पूरी गीता ज्ञान इस एक श्लोका में है। और खुद कृष्ण भगवान के वचन है। और वो कहते हैं कि ये सत्य है ना, ये प्रति जाने हैं, मतलब इसे कोई झुटला नहीं सकता। कितना सुंदर कहा कृष्ण भगवान ने, एक दिल को तसल्ली होती है ना, हाँ ठीक है, हम कृष्ण कृष्ण कर लेंगे, बहुत आसान है। कृष्ण कृष्ण तो कर ही सकते हैं, चलो हर पल हर घड़ी कहीं भी गए, इतना तो कर ही लेंगे, है कि नहीं। कैसे भी हो, एक चलो आधी घंटे में एक बार भी कृष्ण भगवान को याद कर लिया तो कितनी अच्छी बात है ना, चलो थोड़ी तो तरक्की हो रही है। तो वैसे अपने आप को है ना आगे लेके जाइए। आज मैंने 1 घंटे में याद किया, कल आधे घंटे में करूंगी, फिर 10 मिनट में करूंगी, ऐसे अपना है ना लेवल आगे लेके जाइए, जितना ज्यादा हो सकता है। तो धन्यवाद है कृष्ण भगवान का इतनी तसल्ली देने के लिए हम सबको, कि सिर्फ कृष्ण कृष्ण करने से भी हम कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय भक्त बन जाएंगे। फिर प्रिय भक्त होने का क्या फायदा, याद है चैप्टर 9 में आया था, गीता के सबसे बीच में वो श्लोक आता है कि अर्जुन को कहते हैं कृष्ण भगवान की तुम ऐलान करो कि जो कृष्ण भगवान के सबसे प्रिय भक्त है, उसकी जिम्मेदारी कृष्ण भगवान की। फिर क्या चाहिए और, बस हम सब कृष्ण भगवान की जिम्मेदारी हो जाएंगे। तो कुछ है ही नहीं, सब वही संभालेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, है ना। वो बीच में जो पूरी गीता जी का बीच वाला श्लोक है ना, हाँ 700 हाँ श्लोक के सब बीच वाला, अनन्यास चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ, ये सबसे मतलब बीच वाला श्लोक है ना, हाँ जी। 700 श्लोक के सबसे मिडिल वाला श्लोक है। हाँ और ये तो जो अभी आप बता रहे हैं, ये मन मना मत भव मत भक्त, तो ये भी तो 2 बार बोला है ना कृष्ण भगवान जी ने ये श्लोका। हम्म, गीता जी में 2 बार ये श्लोका आ रहा है। करेक्ट। एक तो 9वां अध्याय का आखिरी श्लोक है ये, हम्म, मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। लेकिन फर्स्ट लाइन खाली सेम है, सेकंड लाइन सेम नहीं है। वही तो फर्स्ट लाइन में ही सब आ गया ना कि आप मुझे, भक्त मुझे याद करे, भक्ति करे, और है ना हाँ नमस्कार करे और पूजा करे। हाँ, नमस्कार कर पूजा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका। जैसे ये 2 बार भगवान जी ने इस गीता जी में 2 बार इस श्लोका को बोला है। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब सवालों का जवाब है कि क्या पूजा करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। हम लोग मनुष्य, अलग अलग परिस्थिति आती है जीवन में, तो
है ना, गांठ बांध लीजिए, कुछ भी हो कृष्ण कृष्ण का, है ना, मन को नहीं भगाना है इधर से उधर। देखिए सबकी अलग अलग पूजा होती है, हर मनुष्य, कृष्ण भगवान ने सबको अलग तरीके से भक्ति दी है, अलग भगवान उनके लिए चुना है, सबकी तरक्की होती है ना। ये कृष्ण भगवान जी, गीता सबसे परम है ना, तो हम शुरुआत करते हैं, अब किसकी भक्ति कहाँ है और वो कब गीता तक पहुंचते हैं हम उसको नहीं जज कर सकते, वो तो कृष्ण भगवान ही बोलेंगे। तो इसलिए कोई बोलता है मैं ये पूजा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, हमको निंदा भी नहीं करनी किसी की। सबकी अपनी भक्ति होती है, कृष्ण भक्त भी कितने अलग अलग होते हैं, हर एक की भक्ति अलग होती है। किसी से भगवान जी बहुत सेवा करवा रहे हैं, लड्डू गोपाल ही ले लीजिए, किसी से भगवान जी मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं, किसी से भगवान जी वृंदावन बुलाते हैं। तो सबकी भक्ति अलग होती है, हम हर एक के साथ बराबरी नहीं कर सकते, बराबरी तो करना ही नहीं है। विश्वास रखना है कि मुझसे जो कृष्ण भगवान चाहते हैं वो मुझसे करवा, जैसी भक्ति उनको चाहिए, जो कर्म चाहिए वो करवा रहे, मैं बस इतना जानू। वो एक विश्वास हमेशा अपने अंदर रखना, है ना। बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, कोई बात नहीं, मेरे साथ कृष्ण भगवान है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। कृष्ण भगवान ने फिर से याद दिलाया है, प्रेम से हर पल हर घड़ी बस कृष्ण भगवान को याद करना है, चाहे कहीं भी हो आप, वो मायने नहीं रखता है ना, कैसे भी हो, बैठे हो, खड़े हो, सोए हो, कुछ भी कर रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी हो जाए, सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना है। ऐसा नहीं है कि चप्पल नहीं पहन सकते, अभी कहीं जा रहे हैं, चप्पल पहना हुआ है तो पहनना ही पड़ेगा ना, चप्पल खोल के तो खड़े नहीं हो सकते कहीं पे। तो बस यही याद रखना है, मन साफ होना चाहिए और प्रेम से। लेकिन बिना भाभी, अब आपका गिल्ट अंदर का चला गया होगा। हाँ, गिल्ट थोड़ा, हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, हम्म। चलिए आज का। वैसे तो याद भगवान को हम लोग कहीं भी रहते हैं, किधर भी रहते हैं, समय मिलता तो याद कर लेते हैं। हाँ सही बात है, किसी का सही। मीनिंग, कोई श्लोका ले लिए, उसका मीनिंग याद करते हैं कि चलो इसकी ये मीनिंग है। कोशिश हम्म, करते रहते हैं चलो इस श्लोका की मीनिंग समझें बोल के, तो वैसे कोशिश करते रहते हैं। अच्छा है ना, बस कृष्ण भगवान जी की बहुत बहुत कृपा है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान, हमेशा हर हाँ, पल हम। टाइम मिलता तो गीता जी को ही याद करते हैं। जहाँ एकांत में होते हैं तो गीता जी का श्लोक याद करते हैं, सोचते रहते हैं गीता जी के श्लोक के बारे में। सही बात है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, इतना मन में हाँ, उनकी प्रेरणा कृपा, देने। उनके आशीर्वाद हम लोग सोच नहीं सकते, उनकी कृपा बिना, उनका आशीर्वाद बिना। सही हाँ, बात है, वो तो। वही उनकी कृपा और आशीर्वाद बहुत जरूरी है। चलिए अभी बिना भाभी आप ये दो श्लोका पढ़ लीजिए। हाँ हाँ। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। धन्यवाद रंजीता भाभी, अभी आप समझा दीजिए, हमारे पास 3.5 मिनट है। म्यूट म्यूट करिएगा, म्यूट कर, अनम्यूट करिए, सॉरी। हाँ। हाँ दीदी, ये श्लोक में कृष्ण भगवान जी यही बोल रहे हैं हम लोग को कि हम कोई भी परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन में, कहाँ पे भी, कैसे भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम खाली भगवत गीता पढ़ेंगे तो ही भगवान हमसे खुश होंगे, कि हम भगवत गीता पढ़ने से तो खुश होंगे ही, हम यदि कोई सिचुएशन में, कोई कर्म में बिजी हैं कि नहीं कर पा रहे, कि कहीं और कहीं हैं, तो भी हम यदि भगवान को अच्छे मन से याद करें ना, तो ही भगवान खुश होते हैं, हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। तो उसका बहुत सारा उपाय भगवान बताए हैं। हम कोई भी रिश्ता जोड़ लें भगवान से, चाहे कोई भी, हम जैसे हमको दिन में 4 बार हम खाना खाते हैं कि 6 बार खाते हैं, तो हम खाने के पहले नियम कर लें, हर रोज हम
कुछ खाएंगे उसके पहले 4 बार कृष्ण 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 करेंगे, कि 6 बार करेंगे, कि 11 बार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भगवान जी का नाम याद आ गया, भगवान जी को याद कर लिए। कि वैसे ही कोई चीज आज हम कहीं गए, हम कहीं घर से जाएंगे तो 5 बार कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते जाएंगे, तो भी भगवान जी याद है। कहीं से आए कि सुबह उठे, उठते ही बेड पे हम भगवान जी को याद। इस तरीका का कुछ यदि हम अपने जीवन शैली में रोजचर्या में डाल लें, तो कुछ जो हमें समझ में आए कुछ भी डाल लें तो भी, और कुछ भी अच्छा होए तो भी भगवान जी को थैंक यू, और कुछ भी यदि हमारे मन पसंद का नहीं हुआ तो भी भगवान जी का मर्जी था इसीलिए हुआ है, ठीक है, भगवान कृष्ण भगवान जो चाह रहे थे वो हुआ है। तो हर चीज में समर्पण और संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन रखने के लिए उसी से ही भगवान वही समझाए यहाँ पे हमको। थैंक यू भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर ऐसे ही कृष्ण भगवान की कृपा हुई तो हम 6 क्लास में भगवत गीता कर लेंगे। तो आप सबके पास भागवतम है, गोरखपुर की 2 बुक जो है ना, मेरे मोटी पास मोटी। है। हाँ, तो फिर कृष्ण हाँ भगवान की इच्छा हुई तो हम भागवतम चालू कर लेंगे, है ना। वो भी बड़ा हाँ। सुंदर है। उसमें मुझे सबसे अच्छा है ना, जब ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे याद करते हो कृष्ण भगवान को। वो वो सुनने लायक होता है, वो पढ़ने लायक होता है कि हम सोचते ना कितना याद करें भगवान जी को। तब उस वो सवाल का जवाब है वो ब्रह्मा जी का जो पार्ट है, कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि वो कैसे भगवान को ना कुछ भी मांगते हैं तो बार बार प्रणाम किया, धन्यवाद किया और माफी मांगा ऐसे। चलो देखते हैं कृष्ण भगवान की कितनी हम सब पे कृपा है और कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। आप सबका भी धन्यवाद। बड़े अच्छे, धन्यवाद दीदी आप। आप सब बड़े अच्छे हैं। आ जाते जब भी बोलूं, जब बोलती नहीं होगा तो भी मान जाते हैं कोई शिकायत आपको नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और कृष्ण भगवान का भी धन्यवाद है। अच्छा लगता है क्लास करके। हम लोग को भी